हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच। सो हम 4 मई की एक्सपायरी को एनालाइज करेंगे। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 18,000 के ऊपर 18,065 पे। दैट इज 441 पॉइंट की तेजी इस वीक में देखने को मिली है। 2.5% लगभग 2.5% आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे चेंज देखने को मिला है पॉजिटिव निफ्टी में। अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो मंथली कैंडल को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें निफ्टी में, जैसा कि आप मंथली चार्ट देख पा रहे हैं निफ्टी का स्क्रीन पे, तो लेटेस्ट मंथ की कैंडल अगर हम अप्रैल मंथ की कैंडल को अगर देखें तो इट इज अ बुलिश कैंडल। लास्ट मंथ मार्च मंथ की कैंडल आपको डोजी कैंडल देखने को मिली थी, बट उसके बाद आपको अप्रैल मंथ में एक बहुत ही बुलिश कैंडल देखने को मिली है। वहीं अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल भी आपको लेटेस्ट वीक की जो कैंडल है, पास्ट वीक की कैंडल, इट इज ऑल्सो अ बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे हमारा अगर शीट पे देखें तो डेली मंथली कैंडल इज बुलिश, वीकली कैंडल ऑल्सो बुलिश। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो दैट इज 1.26, 1 के ऊपर पुट कॉल रेशियो जा चुका है। लास्ट वीक में हमने देखा था पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे फिसलता हुआ दिखा था, जो हमको हल्का फुल्का बियरिश सेंटीमेंट दिखा रहा था, बट इस वीक में 1 के ऊपर दैट इज 1.26 पुट कॉल रेशियो आपको देखने को मिला है। पुट कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट में ज्यादा हुई है, इसीलिए 1 के ऊपर पुट कॉल रेशियो देखने को मिला है। वहीं अगर हम फंड फ्लो की बात करें तो 2100 करोड़ लगभग की बाइंग की है एफआईआई ने, डीआईआई ने लगभग 1600 करोड़ की बाइंग की है। तो एफआईआई और डीआईआई दोनों बाइंग मोड पे है मार्केट में। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट बिल्डअप हो रहा है मार्केट में। अगर हम न्यूज़ एंड इवेंट्स की बात करें तो कुछ खास डेटा इस वीक में आया नहीं है। अगर डेटा की बात करें तो यूएस का ड्यूरेबल गुड्स डेटा, ऑर्डर का डेटा जो ग्रोथ है वो जरूर आया है, दैट इज गुड, एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आया है। और यूएस का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा जो एडवांस डेटा है Q1 का, दैट इज स्लाइट डिसअपॉइंटेड। उसमें हमको 2% की एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रोथ होगी, बट 1.1 से ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो ये एक बिग नेगेटिव डेटा आपको यूएस साइड में देखने को मिला है। नेक्स्ट वीक में बहुत ही कुछ बड़े इवेंट्स प्लान्ड हैं जिन पे आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए, बिकॉज वही निफ्टी का मूवमेंट डिसाइड करते हैं। सो इन डेटास को आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज इनमें से आने वाले हैं। सबसे पहले तो मंडे में हम देख पा रहे हैं महाराज डे के कारण मार्केट बंद रहेगा। मंडे को मार्केट की ओपनिंग होगी ट्यूसडे से। सो फ्राइडे को यूएस का पर्सनल इनकम डेटा आएगा। मंडे को यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आएगा, जिसका रिएक्शन आपको ट्यूसडे के मार्केट में देखने को मिलेगा। ट्यूसडे को यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा, वेडनेसडे में यूएस का पीएमआई, इंडिया का सर्विस पीएमआई डेटा और फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है। फेड जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका यूएस का, तो उसका इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है, वह एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। थर्सडे को फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा एंड ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। एंड फ्राइडे को यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है। तो कल नेक्स्ट वीक जो है बहुत ही एक्शन से भरा हो सकता है, तो इसमें आप संभल के ट्रेडिंग करें। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो सारे सेक्टर, ऑल सेक्टर्स आर पॉजिटिव। फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए सेंटीमेंट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। वीकली चेंज 1% से ऊपर है तो +1, मंथली कैंडल इज बुलिश तो +2, वीकली कैंडल इज बुलिश तो +1, पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव तो +1, एफआईआई डीआई डेटा इज पॉजिटिव +1। यहाँ पे एक पॉजिटिव में है तो +1, एक नेगेटिव में है तो -1। ऑल सेक्टर्स आर पॉजिटिव तो +1। टोटल अगर हम देखें निकल जाता है 7, तो 7 इज हाईली बुलिश। तो अभी मार्केट इज इन हाईली बुलिश स्टेट। तो आइए चार्ट पे आके देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, चार्ट पे क्या सेंटीमेंट बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं। आर्ली चार्ट पे हम जाएंगे और सारे टेक्निकल लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप जिस तरीके स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ था, एक रेंज के बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और एक बहुत ही बढ़िया हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन करके एक रैली दी। फिर आईटी कंपनी में इन्फोसिस का रिजल्ट के कारण आपको एक डिप देखने को मिला है, बट निफ्टी हाउएवर 17,600 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिखा। बार बार निफ्टी ने 17,600 के लेवल पे सपोर्ट लिया, बेस फॉर्म किया, एंड देन वहां से आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट आया है उसके कारण आप देख पा रहे हैं रैली रिज्यूम हुई। जो बुलिश सिनेरियो था मार्केट में रिज्यूम हुआ और अल्टीमेटली निफ्टी 18,000 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ। 18,065 लगभग 18,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ आपको दिखा। तो यहाँ पे आपका निफ्टी का इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर हम लेवल्स और सपोर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें निफ्टी का, अभी देखिए आउटलुक इज बुलिश, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश, करंट ट्रेंड इज ऑल्सो बुलिश। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 17,600 का जो 550 से 600 ये तो एक सपोर्ट रहेगा ही। उसके ऊपर 17,700 और 17,900 इमीडिएट सपोर्ट जोन का काम कर सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ से फॉल करता है तो ये दो सपोर्ट जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17,900 से 17,700। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें निफ्टी का
ऊपर के जोन पे अगर आप रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो 18,200 का एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा एंड उसके ऊपर 18,500 का एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा। बट अभी निफ्टी का स्ट्रक्चर आप पॉजिटिव देख पा रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए निफ्टी में? बाइंग ऑन डिप। अगर आपको निफ्टी में फॉल देखने को मिलता है, अगर निफ्टी थोड़ा भी करेक्ट होता है इस लंबे ट्रेंड के बाद, हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हो, तो आप निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में सेलिंग करते हैं तो पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट कर सके चल सकते हैं। तो ये है आपका निफ्टी का आउटलुक। वहीं आप अगर बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो बैंक निफ्टी में भी आपको एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने निफ्टी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इस वीक में, आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में भी आपको एक हायर हाई लो फॉर्मेशन देखने को मिला था। निफ्टी में हाउएवर आपको फॉल देखने को मिला था, बट इतना करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो 42,800 से 43,000 का जो लेवल है इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट इन बैंक निफ्टी। और ऊपर के लेवल पे 43,800 से 44,000 का जो लेवल है ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी का है, इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी में भी योर आउटलुक शुड बी बुलिश। आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, करेंट ट्रेंड भी पॉजिटिव है और आपका अप्रोच होना चाहिए बाइंग ऑन डिप। स्टॉक स्पेसिफिक भी आप बैंक निफ्टी में लेके चल सकते हैं। जो भी बैंक निफ्टी के बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उनमें भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई होप एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.